हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन का मतलब समझिए। फैक्टराइजेशन है क्या? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फैक्टराइजेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे एक एग्जांपल समझिए। ऐसे 2 और 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6। लेकिन जब आप 6 का फैक्टराइज करेंगे तब क्या आएगा? 2 × 3। मतलब अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसका फैक्टराइज करेंगे तो जो आप मल्टीप्लाई किए थे वापस वही आ जाएगा। ऐसे हम डिफरेंस बताते हैं प्रोडक्ट और फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू ये आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर से वापस आपका वैल्यू यही आ जाएगा। उसी तरह अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इसी चीज को आप फैक्टराइज करेंगे तो वापस से फिर ये आ जाएगा। इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 7A का। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या आपको, सबसे पहले नंबर नंबर में आपको कॉमन खोजना है कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन कहने का मतलब HCF, सबसे बड़ा नंबर, छोटा नंबर नहीं, सबसे बड़ा नंबर लेना है। ऐसे 12 और 15 का HCF क्या होता है? इसके HCF आएगा 3। तो क्या करेंगे, ये दोनों में 3 कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले 3 कॉमन लेंगे। x दोनों जगह नहीं है इसलिए x कॉमन नहीं आएगा, 3 कॉमन आएगा। 3 का टेल में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में। एक से तो एक बच गया, प्लस है तो प्लस। 3 का टेल में 15 कितने बार में आता है? 5। इस क्वेश्चन का यही फैक्टराइजेशन हो गया। इसको हम फैक्टराइज किए तो ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना है। इसमें भी देखिए, पहले नंबर नंबर में देखिए। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए, मतलब HCF 14 और 21 में क्या है? 7। तो 7। क्या एम दोनों जगह है? नहीं है। तो एम नहीं दोनों जगह तो कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 7 आएगा। 7 के टेल में 14 कितना बार में? 2 बार में। एम बच गया तो एम माइनस 7 के टेल में 21 कितना बार में? 3 बार में। यही आपका आंसर हो गया। उसी तरह आप तीसरा को देखिए। सबसे पहले नंबर देखिए, नंबर क्या कॉमन है? दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेंगे। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों जगह एन कॉमन है, ठीक है, एन कॉमन लेंगे। याद रहे, एन दोनों जगह है, जिसका पावर कम होता है कॉमन वही आता है। जैसे इसका पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर 2। तो 2 और 1 में कम कौन है? एक वाला, तो ए हम कॉमन लेंगे। 3 का टेबल में 9 कितना बार में? 3 बार में। यहाँ देखिए एक एन था, एक एन बाहर चला गया, माइनस 3 का टेबल में 12 कितने बार में? 4 बार में। यहाँ ध्यान दीजिए एन कितना है? 2। एक चला गया तो एक बच जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला समझिए। पहला क्वेश्चन है 16a² माइनस 24ab। तो 16 और 24 में कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है, लेकिन हम कॉमन कौन लेंगे? जो सबसे बड़ा होगा, हाईएस्ट कॉमन लेंगे। तो 16 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आता है? HCF 8 आता है। तो 8 कॉमन लेंगे। a² और यहाँ a और b है। a यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कम वाला कॉमन लेंगे, a वाला। 8 के में 16 कितना बार में? 2 बार में। ए 2 को था, ए को बाहर चला गया, ए को बचेगा, माइनस का माइनस। 8 के टेबल में 24 कितने बार में? 3 बार में। ए अकेला था, बाहर चला गया, बी अकेला था, कॉमन तो था नहीं। यही आपका आंसर हो गया। दूसरा का दूसरा समझिए। 15 है, 20 है। सबसे पहले नंबर में कितना कॉमन आएगा? 5। हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा? 5। यहाँ समझिए, ए बी दोनों जगह है। ए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कम वाला कॉमन आएगा, यानी 1 कॉमन आएगा। बी यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, कम वाला कॉमन आएगा, यानी 1 कॉमन आएगा। 5 करेंगे 15 कितने बार में? 3 बार में। ए यहाँ अकेला था, अकेला बाहर चला गया, बी 2 को था, ए को बाहर गया, ए को बचा हुआ है, माइनस। 5 के में 20 कितने बार में? 4 बार में। ए 2 को था, ए को गया है, ए को बचा हुआ है, बी 1 था, एक बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, आंसर। तीसरा समझिए। 12 और 21 का HCF कितना है? 3। 3 कॉमन लीजिए। यहाँ देखिए x 2 गो y 2 गो, यहाँ भी x 2 गो y 2 गो, यहाँ तो कम नहीं, बराबर है। तो जो बराबर है पूरा बाहर आ जाएगा। x दोनों जगह 2 गो है और y भी दोनों जगह 2 गो है। 3 कटे में 12 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। x 2 गो था, पूरा बाहर चला गया, y भी 2 गो था, पूरा बाहर चला गया, बचा माइनस। 3 कटे में 21 कितने बार में? 7 बार में।
एक्स 2 का था बाहर चला गया, वाई भी 2 का था बाहर चला गया, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। 3x² y², ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 4 जाए कितना बचेगा 3, 7 बड़ा है, 7 के पहले माइनस है तो माइनस। अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9, बचा क्या x² y²। आंसर। बहुत इजी चैप्टर है, बाकी को हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।